प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 क्लास 6 मैथ्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 1। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस है जो अलग अलग चैप्टर से लिए गए हैं। पहली वीडियो में आज हम लोग इसके पहले 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, एक राशि 8 ईयर्स में 3 गुनी हो जाती है जब यह साधारण ब्याज पर दिया जाता है। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है? तो ये जो शुरुआत में जो राशि होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल या मूलधन बोलते हैं। वो उसको हम लोग मान लेते हैं एक्स। तो अमाउंट यानी मिश्रधन बोलते हैं हिंदी में, वो क्या हो जाएगा? 3x, 3 गुना यानी 3x हो जाएगा। तो आपका इंटरेस्ट कितना हो गया? इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी मिश्रधन माइनस मूलधन, 3x माइनस x, ये हो गया 2x। टाइम हमारे पास कितना है? 8 ईयर्स। और हमको पूछा जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो हमारे पास फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, I इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो अगर हमको R निकालना है तो R को वही छोड़कर बाकी चीज़ों को शिफ्ट करेंगे, P इंटू टी बाई 100 को शिफ्ट करेंगे, और शिफ्ट करने पे क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होगा, यानी उल्टा हो जाएगा, 100 बाई पी इंटू टी हो जाएगा। और ये आपका फॉर्मूला आपने जो पढ़ा होगा, I इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, वो फॉर्मूला आ गया। I का वैल्यू है हमारा 2x इंटू 100, प्रिंसिपल है x इंटू टाइम है 8। x कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8, और 4 से ये 25 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकला? 25% पर एनम, यानी ब्याज की दर क्या है? 25% है। ऑप्शन नंबर ए। आप लोग को ये जो नीचे दिया हुआ है गोला ABCD, हर क्वेश्चन में ये ऑप्शन दिया हुआ है। बेसिकली आप लोग को अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करनी है, वो एमआर शीट रखे और उसमें जो भी आंसर आता है उसको फिल करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, क्योंकि इसमें भी समय का बहुत लॉस होता है अगर प्रैक्टिस ना हो तो। क्वेश्चन नंबर 2, एक दुकानदार ने 450 रुपये प्रत्येक की दर से 12 मेजें और 275 रुपये प्रत्येक की दर से 10 कुर्सियां खरीदी। उसने ट्रांसपोर्टेशन पे 65 रुपये खर्च किए और बाद में मेज और कुर्सियां सबको सेम रेट 400 रुपये के रेट से बेच दिया। तो क्या लाभ या क्या हानि हुई? हमको परसेंटेज में नहीं, कितना पैसा, कितना रुपया का प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कितने की कॉस्टिंग आई थी। तो उसने क्या किया था? 450 रुपये की 12 मेजें खरीदी थी। इसका कॉस्ट निकालेंगे, 12 जीरो जा जीरो, 12 5 जा 60, कैरी 6, 12 4 जा 48 एंड 6 54। फिर 275 के रेट से 10 कुर्सियाँ खरीदी, तो ये हो जाएगा 2750। और फिर 65 रुपीज़ उसने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किए। तो टोटल उसका कॉस्ट क्या आया? 5400, 2750 एंड 65। सबको जोड़ेंगे, 6 5 11 कैरी 1, 8 4 12 कैरी 1, 5 2 7 1 8, यानी कॉस्टिंग आ गया 8215। और बेचा कितने में है उसने? देखिए सामान कितना हुआ? 12 मेज और 10 कुर्सी, 22 हुआ। और कितने में बेचा? 400 रुपये ईच। तो ये हो गया 8800 में उसने बेचा है। तो सेलिंग प्राइस ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो क्या हुआ? प्रॉफिट या गेन हुआ है। प्रॉफिट बोल सकते हैं या गेन बोल सकते हैं। लाभ हुआ है कितने का? वो हो जाएगा डिफरेंस इन दोनों का, जो बड़ा है उसमें से माइनस करते हैं छोटे वाले को। 8800 में से माइनस करेंगे 8215, 10 माइनस 5 5, ये 9 हो गया, 9 माइनस 1 8, ये 7 हो गया, 7 माइनस 2 5, ये कैंसिल हो गया। 585 रुपीज़ का गेन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। क्वेश्चन 3, एक घन और एक घनाभ, घन मीन्स होता है क्यूब, और घनाभ मीन्स हो गया क्यूबॉइड, उनका आयतन बराबर है। यानी आपको क्या दिया हुआ है? आयतन बराबर है, घन का आयतन होता है a, जहाँ a उसका किनारा है या उसका एज है, और घनाभ का होता है l इंटू बी इंटू एच। और इस केस में आपको l दिया हुआ 18, b दिया हुआ 16 और h दिया हुआ 6, और आपको a पता करना है।
तो L कितना है 18, 16 और 6, ये हो गया। अब इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि ये ट्रिपलेट के फॉर्म में आ जाए। देखते हैं क्या है इसका मतलब। 18 को हम लोग लिख सकते हैं 2 3 जा 6, 3 जा 18। 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 6 को लिख सकते हैं 2 3 जा 6। अब हम लोग क्या करेंगे, तीन तीन का फॉर्म करेंगे सिमिलर नंबर का। 1 2 3, 3 बार 2 है, उसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। फिर अगला 3 है, 3 बार 1 2 3 बार, उसको भी लिख लेते हैं एक अलग ब्रैकेट में। और बचा हुआ 2 1 2 3 और है, उसको भी लिख लेते हैं ब्रैकेट में। अब इस हर ब्रैकेट में से पहले वाले को अलग कर लेते हैं, तो क्या निकलेगा 2 इंटू 3 इंटू 2। अब दूसरे वाले को भी अलग करेंगे, तो क्या निकलेगा, वो भी निकलेगा 2 इंटू 3 इंटू 2। और तीसरे वाले को भी निकालेंगे तो ये निकलेगा 2 इंटू 3 इंटू 2। तो ये क्या हो गया, 2 3 जा 6, 2 जा 12 और अगला भी 12 और अगला भी 12। और अब आप देखिए दोनों को कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू क्या आया, 12 सेंटीमीटर। यानी एज ऑफ द क्यूब या घन का किनारा क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, 0.35 का प्रतिशत रूप क्या है? व्हाट इज द परसेंटेज फॉर्म ऑफ 0.35? तो कोई भी दशमलव नंबर या डेसिमल नंबर हो या कोई भी फ्रैक्शन या भिन्न नंबर हो, तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है 100 से। तो ये कन्वर्ट हो जाता है परसेंट में और आपका इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, 35%। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, 30 के गुणनखंड क्या है? फैक्टर्स ऑफ 30 क्या होंगे? ठीक है, तो इसको हम लोग 30 को लिख सकते हैं बाबू, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 30 लिख सकते हैं। 1 से अगर डिवाइड करने जा रहे हैं तो 1 इंटू 30 होगा। उसी तरह अगर 2 से करेंगे तो 2 इंटू 15 होगा, वो भी 30 होगा। फिर 3 से भी डिविजिबल है तो 3 इंटू 10। 4 से डिविजिबल नहीं है, फिर 5 से है 5 इंटू 6। तो आप देख रहे हैं शुरुआत में ये दोनों नंबर बहुत दूर है, 1 और फिर बहुत दूर जाके 30 है, दोनों के बीच में बहुत सारे नंबर। फिर नेक्स्ट आ जाता है 2 और 15, नंबर नज़दीक आ रहे हैं। फिर 3 और 10 और नज़दीक आ रहे हैं। फिर 5 एंड 6, अब देखिए इतने नज़दीक आ गए कि इसके बीच में कोई नंबर ही नहीं। तो अब हमारा ये प्रोसेस स्टॉप कर देना है और ये यू शेप बना देना है आपको। और इस यू शेप के बाउंड्री पे जो जो नंबर है वही आपका फैक्टर है। यानी आपका फैक्टर क्या हो गया या गुणनखंड क्या हो गया, 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, संख्या 5555 के निकटतम हजार, यानी इसका राउंड करना है, इसको राउंडिंग करना है नियरेस्ट 1000। तो ये नंबर है आपके पास 5555। तो नियरेस्ट 1000 बोला जा रहा है, तो हम लोग देखेंगे 1000 पोजीशन पे कौन सा डिजिट है। ये वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार वाले पोजीशन में जो नंबर है उसको हम लोग सर्कल मारेंगे और उसके बगल में देखेंगे वो सर्कल मारेंगे पहले। अब हमारा आंसर होगा, ये 5 है तो 5000 होगा या होगा 6000। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ये डिपेंड करेगा उसके राइट साइड में जो डिजिट है उस पर डिपेंड करेगा। राइट साइड में अगर 5 और मोर हुआ, 5 और मोर हुआ राइट साइड में, तो आप लेंगे हायर वाला, जो बड़ा वैल्यू है 5000 और 6000 में जो बड़ा वैल्यू है उसको लेंगे। और अगर लेस देन 5 है, लेस देन 5 है ये सेकेंड डिजिट, राइट वाला डिजिट, तो हम लोग लेंगे लोअर वाला। तो यहाँ पे क्या है, ये 5 या उससे ज़्यादा यानी 5 है, तो उसके इसमें हम लोग क्या लेंगे, हायर वाला लेंगे। आंसर हो जाएगा 6000। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, 15 मीटर पर सेकंड की गति से चलती हुई एक कार द्वारा 3 घंटे तक तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी उसका स्पीड दिया हुआ है आपको 15 मीटर पर सेकेंड और टाइम दिया हुआ है आपको 3 आवर्स और पूछा जा रहा है डिस्टेंस क्या होगा।
तो फॉर्मूला है डिस्टेंस का, फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, लेकिन यहाँ पे स्पीड है मीटर पर सेकंड में, टाइम है आवर्स में, और आंसर है किलोमीटर में। यानी हम क्या करेंगे, इस स्पीड को पहले कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर में। अब इसमें क्या करना होता है, इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे या 18/5 से। यहाँ पे बच्चों में कंफ्यूजन होता है। तो आप देखिए मीटर पर सेकंड से आप किधर जा रहे हैं, किलोमीटर पर आवर में, राइट। तो किलोमीटर से बड़ा यूनिट होता है किलोमीटर, तो आपको इन दोनों में से जो बड़ा है उसको सेलेक्ट करना है। ऑफ कोर्स 18/5 बड़ा है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। कंफ्यूजन दूर हो गया। किससे मल्टीप्लाई करना है, मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है तो 18/5 से, क्योंकि हायर वाले से करना है, क्योंकि हायर यूनिट की तरफ जा रहा है, हायर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया हमारा 54 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गया। अब इस फॉर्मूले में हम लोग पुट करेंगे, स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर और टाइम है आपका 3 आवर्स। तो आंसर हो जाएगा 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 5 जा 15, 1 16, 162 किलोमीटर। अब इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते थे माइंड में, 53 जा 150, 4 3 जा 12, तो 162 आ जाता। 162 किलोमीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, 3.75 मीटर इंटू 4.5 मीटर आकार का फर्श बिछाने के लिए आवश्यक 25 सेंटीमीटर वर्ग टाइलों की संख्या, यानी टाइल्स जो है वो वर्ग शेप में है और ये आपका जो फर्श जो है वो रेक्टेंगल के शेप में है। तो टाइल्स की संख्या की का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स। हमको कितने एरिया में टाइल्स बिछाना है, एरिया ऑफ फ्लोर में बिछाना है, और एक टाइल्स का क्या एरिया है वो से डिवाइड कर देंगे, एरिया ऑफ ईच टाइल्स। अब हम लोग ध्यान दें तो ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो हमेशा जब इस तरह का कॉम्बिनेशन आए तो हमेशा हायर वाले को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, यानी मीटर वाले को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 3.75 हो जाएगा 375 सेंटीमीटर। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ है और ये लेंथ है 4.5 यानी 450 सेंटीमीटर। जो बड़ा वाला होता है उसको लेंथ बोलते हैं। एरिया ऑफ ईच टाइल्स, टाइल्स है वर्ग तो उसमें क्या होता है, साइड इंटू साइड, 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर उसका एरिया होगा। तो ये फ्लोर का एरिया है और ये टाइल्स का एरिया है। अब देखेंगे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट रहा है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट रहा है, ये केवल एक परफेक्ट नंबर आएगा, नंबर ऑफ टाइल्स आएगा। अब 25 से कट करना है तो बहुत ही सिंपल है, 25 1 जा 25, बचेगा 12 और 5 125, 25 के टेबल में ये 5 बार में आता है। उसी तरह इधर करेंगे 25 से, 25 1 जा 25, बचेगा 20 और फिर 0 200, तो 25 के टेबल में 8 बार में 200 होता है, यानी हमारा आंसर आएगा 15 इंटू 18। अब इसको भी मल्टीप्लाई करने का, 18 10 जा 180 होता है, 18 5 जा 90 होता है, तो 270। अब इस तरह से हमने क्यों किया, क्योंकि ये माइंड में आप कर सकते हैं, कभी भी आपको मल्टीप्लिकेशन करना हो तो आप माइंड में इस तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए आपका रहता है 23 इंटू 12, तो आपको क्या करना है 23 इंटू 10 करना है मन में और 23 इंटू 2 करना है मन में, तो ये 230 हो गया, ये 46 हो गया और फिर दोनों को जोड़ देना है। तो ये माइंड में आप कर सकते हैं कैलकुलेशन। तो 270 हमारा इस केस में आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, एक आयत जो 44 मीटर लंबे तार से बना है उसका अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक चीज आप लोग को नोट करनी होगी कि अगर परिमाप आपको मालूम है, परिमाप एक रेक्टेंगल का फिक्स है मालूम है, तो उस सेम परिमाप के लिए उस आयत का अलग अलग एरिया हो सकता है। जैसे इस केस में परिमाप है 44 मीटर, तो इसका हाफ अगर करेंगे तो 22 मीटर आएगा। मान लो ये 12 है तो ये 10 होगा, या अगर ये 13 है तो ये 9 होगा चौड़ाई, और अगर ये 14 है तो ये 8 होगा। हर केस में आप देखोगे इस आयत का एरिया अलग अलग है। 12 इंटू 10 120 है,
13 इंटू 9 117 है, 14 इंटू 8 112 है, यानी चेंज हो रहा है। लेकिन मैक्सिमम क्या होगा, क्या 12 इंटू 10 मैक्सिमम है? ये कंफर्म नहीं है कि ये मैक्सिमम है। हम अगर मान लीजिए 11 लेते हैं, तब ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। यानी जब हम इसकी लंबाई और चौड़ाई को इक्वल कर देते हैं, उस केस में इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो मैक्सिमम होगा। तो ये कंडीशन है। अगर परिमाप मालूम है तो आयत का क्षेत्रफल मैक्सिमम कब होता है, जब वो एक वर्ग बन जाता है। यानी हमारे पास जो 44 मीटर लंबा वायर है वो चारों पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यानी हमारा 4L हो जाएगा 44, और L हो जाएगा हमारा 44 इंटू 1/4, 4 को शिफ्ट करेंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा 11 बार। तो ये 11 मीटर आया इसकी साइड की लंबाई। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, L इंटू एल होता है, यानी 11 इंटू 11 यानी 121 मीटर स्क्वायर होगा। इस आयत का क्षेत्रफल मैक्सिमम 121 मीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे 4 संख्याएं हैं ए बी सी एंड डी, और उनका रेशियो दिया हुआ है ए और बी का, बी और सी का, और सी और डी का। तो पूछा जा रहा है ए और डी का रेशियो क्या होगा। तो ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए अपॉन बी, 2/3 दिया है। बी अपॉन सी का अगर देखेंगे तो ये है 4/5, और सी अपॉन डी देखेंगे तो वो दिया है 5/8। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पिछले वाले का डिनोमिनेटर है वो अगले में चला गया है न्यूमरेटर में, जो हर में है वो चला गया अंश में। देखिए ये सी चला गया अभी हर में है, अगले में अंश में चला गया। यानी अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या होगा, ए अपॉन बी, बी अपॉन सी और सी अपॉन डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए बी बी कैंसिल हो जाएगा, सी सी कैंसिल हो जाएगा, और हमको क्या मिलेगा, ए अपॉन डी। और यही आपको पता करना, यानी हम इन तीनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा ए अपॉन डी। क्या होगा, 2/3 इंटू 4/5 इंटू 5/8। 5 कैंसिल हो गया, 4 से ये 2 10 में कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, यह 1/3, इसको लिख सकते हैं 1:3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 मैथ्स के मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 के पहले 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। इन केस किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय। प्यारे बच्चों से सभी ने निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।